Hello everybody, welcome back to this channel. Today in this video we are going to continue with class 8 chapter number 11 exercise 11.2 question number 7. We were on question number 7. So the question is, the batch of 20 bottles were packed in 20 boxes with 12 bottles. Now there is a total of batch of bottles. ठीक है, there is a collection of bottles. They were packed in 25 boxes. Now number of boxes आपको दे दिया. What is the number of boxes? 25 with 12 bottles in each box. अब हर एक बॉक्स में जो है आपको number of bottles जो है, let's read it first. ठीक है, number of bottles 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles. अब यहाँ पर हमने 12 bottles की जगह 20 bottles ले लिए, 20 bottles ले लिए in each box. मतलब कि पहले each box में 12 bottles थी. ठीक है, अब each box में 20 bottles हो गई हैं. How many boxes would be fixed? अब 12 bottles के लिए 25 boxes थे. Now 20 bottles को, उतनी ही क्वांटिटी को, सेम बैच ऑफ बॉटल्स को आपको 12 की जगह 20 बॉटल्स हर एक बॉक्स में फिक्स करनी है. तो आपके कितने बॉक्सेस लगेंगे? तो बॉक्सेस आपको 25 दे दिया, उसके लिए हमें चाहिए 12 बॉक्सेस, 12 बॉटल्स के लिए 25. देन अगर 20 को हम हर एक में कर रहे हैं तो फिर x, मतलब कि अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो वो कैसे हो जाएगा? पहले देखते हैं ये इन्वर्स में है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में. एक बॉक्स के अंदर हम 12 बॉटल्स फिल कर रहे हैं. ठीक है, जिसमें हमें 25 बॉक्सेस है टोटल. ठीक है, अब हम एक बॉक्स के अंदर 20 बॉटल्स फिल कर रहे हैं तो बॉक्स का नंबर कम हो जाएगा ऑब्वियसली. सो दिस इज इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके, सो दिस विल बी, अगर ये नंबर ऑफ बॉटल्स बढ़ रहा है तो ये जो है घट जाएगा. ठीक है, इसे हम कैसे इक्वेट करेंगे? 25 इंटू 12 इज इक्वल टू x इंटू 20. सो दिस विल बी 25 अपॉन 12 अपॉन 20. सो दिस विल बी 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 4 3 ज़ा 12. सो 5 3 ज़ा 15. तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 15. इट मीन्स 15 बॉक्सेस आपको चाहिए हैं. ओके, 15. Okay, so this was the 7th question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is, a factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. अब यहाँ पर एक फैक्ट्री है जिसमें जो मशीन्स का नंबर है वो 62 है, अगर उसे प्रोड्यूस करनी है नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज. ठीक है, How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? अब यहाँ पर आपको डेज दे रखे हैं और मशीन्स दे रखी हैं. तो अगर आपके पास 63 डेज है तो 42 मशीन्स लग रही है. अब आपके पास 54 डेज है, मतलब कि 63 से 54, मतलब कि डेज कम हो गए हैं. अब आपके पास कोई भी एक फिक्स्ड वर्क है. ठीक है, अगर आपके पास फिक्स्ड मशीन्स है एंड यू हैव डेज, अगर आपके पास 5 दिन होंगे तो आप उसको नंबर ऑफ मशीन्स में कर पाओगे. और अगर आपके पास 4 दिन या फिर 3 दिन होंगे, मतलब कि 5 से कम, तो फिर आपको ज़्यादा मशीन्स चाहिए होंगी, क्योंकि आपको जल्दी जो है काम ख़त्म करना पड़ेगा. ठीक है, तो यही यहाँ पर है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये. कैसे? नंबर ऑफ डेज यहाँ पर घट रहा होगा तो मशीन्स जो है बढ़ेंगी, ज़्यादा मशीन्स चाहिएंगी. तो यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें क्या दिया है? नंबर ऑफ मशीन्स एंड डेज. ठीक है, तो नंबर ऑफ मशीन सबसे पहले 42, जिसके लिए हमें 63 डेज है और 42 दे रखा है. देन अब यहाँ पर डेज हमने बोल दिया 54. अब यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो क्या हो जाएगा? 62 इंटू 63 इज इक्वल टू x इंटू 54. सो दिस विल बी 62 इंटू 63 अपॉन 54 इज इक्वल टू x, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा. सो दिस विल बी 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 6, sorry this is 4,
2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, सो दिस विल, अब ये दोनों 3 की टेबल में जा रहे हैं, सो 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, एंड दिस विल बी 9 7 ज़ा 63, सो 7 7 ज़ा 49, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 49, दैट मीन्स 49 मशीन्स हमें चाहिए होंगी, ठीक है, 49 machines. So this was the 8th question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is, a car takes 2 hours to reach a destination by traveling the speed of 60 km per hour. अब एक कार है जो कि एक डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए जो है 2 आवर ले रही है, अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही है, ठीक है, 60 की स्पीड से चल रही है. How long will it take when the car travels it with the speed of 80 km per hour? अब जो डिस्टेंस है वो सेम है, डेस्टिनेशन सेम है, तो अगर वो 60 की जगह 80 किलोमीटर से जाएगी तो कितना टाइम उसको लगेगा. अब यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अगर आप कहीं पर जा रहे हो, मतलब कि कोई फिक्स प्लेस है, अगर आप अपने फ्रेंड के हाउस जा रहे हो, तो अगर आप साइकिल से जा रहे हो या फिर आप पैदल जा रहे हो, अगर आप जल्दी जाओगे तो आपको टाइम कम लगेगा, अगर आप जो है लेट जाओगे, मतलब धीरे धीरे जाओगे, तो टाइम ज़्यादा लगेगा. एक चीज़ घट रही है, एक चीज़ बढ़ रही है, दिस इज डायरेक्ट, दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है. सो लेट अस राइट टाइम, टाइम हमें दे रखा है एंड हमें दे रखी है स्पीड. सो टाइम है 2 आवर, जिसके लिए स्पीड है हमारी 60. अब स्पीड 60 है तो टाइम हमें जो है फाइंड करना है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 into 60 is equal to x into 80. 2 into 60 upon 80 is equal to x. So this will be 0 and 0 will be cancelled. 2 4s are 8. This will be 2 2s are 4, 2 3s are 6. So this will be 3 upon 2. x की वैल्यू आ जाएगी. अब यहाँ पर हमें जो है ये जो है आवर्स में फाइंड करना है, यहाँ पर ये कट करके हम इसे फाइंड करेंगे. सो दिस विल बी 1.5 विच मीन्स 1.5 आवर, ठीक है, 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है. सो दिस वॉज द 9th क्वेश्चन. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, अब ये बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना. 2 persons fit a new window in a house in 3 days. One of them fell ill before the work started. How long would the job take now? अब यहाँ पर how long से क्या मतलब है कि कितना टाइम, how much time will it take now, मतलब कि टाइम पूछा है. तो यहाँ पर हमें टाइम दे रखा है 3 days, ठीक है. अब यहाँ पर हमें टाइम पूछ लिया अगेन. देन हमें वर्कर्स दे रखे हैं कि 2 persons. सो पर्सन्स पहले हमें दे दिया 2. अब 2 अगर बंदे काम करेंगे तो फिर वो 3 दिन में कर रहे हैं. अब यहाँ पर एक जो है बीमार हो गया, ठीक है. अब कितने रह गए पर्सन, 2 - 1, 2 - 1 दैट इज 1, ठीक है. सो अब यहाँ पर इसको सोल्व कर देंगे. 2 into 3 या फिर 3 into 2 is equal to x into 2 - 1 is 1. So 3 into 2 is equal to x. यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, करने की ज़रूरत नहीं है वैसे. 3 2 = 6, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6. नाउ व्हाट इज दिस 6? दिस इज टाइम, मतलब कि डेज, ठीक है. सो 6 days is the answer, ठीक है. So this was the first part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is, how many persons would be needed to fit the window in 1 day. अब यहाँ पर day and person. अब day हमें पहले कितना दे रखा था, 3 और 2 person थे. अब यहाँ पर 1 day है और यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो क्या हो जाएगा, 3 into 2 is equal to 1 into x, that will be 6 is equal to x. अब यहाँ पर x क्या है, person. So 6 persons, ठीक है. So this was the 10th question. Now let's come to the next question.
Now coming to the next question, that is, a school has 8 periods a day of 45 minutes duration. How long would each period would be if the school has 9 periods a day, assuming the number of school hours to be the same. अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि एक दिन में जो है एक स्कूल में 8 पीरियड्स लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 45 मिनट्स की हर एक पीरियड की ड्यूरेशन है। अगर हमने पीरियड्स बढ़ा दिए तो कितनी टाइमिंग हो जाएगी? अगर हमने 9 पीरियड्स कर दिए तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर हमने जो नंबर ऑफ पीरियड्स है उसको बढ़ा देंगे तो हर एक पीरियड की ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम नंबर ऑफ पीरियड्स जो है वो कम कर देंगे तो नंबर ऑफ जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल. So we can write periods and minutes, or you can say time, duration. Duration is the best word suited here, okay? So we will write duration. Then periods कितने हैं? 8. Duration कितनी है? 45 minutes. Then periods अगर 9 है तो फिर duration हमें find करनी है. So this will be 8 into 45 is equal to 9 into x. 8 into 45 is equal to x upon, यहाँ पर upon 9 हो जाएगा. So 45, so this will be 9 5s are 8 5s are 40. So x की वैल्यू हमारे पास आ गई 40 minutes, ठीक है. So this was the last question for this exercise, but now we will come to some practice questions. Now coming to our practice question. अब यहाँ पर ये सेम ही है, बट यहाँ पर a school has 8 periods a day of 45 minutes duration. अब यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दिया है. How many number of period would be if the, how many number of periods? How many number of periods would be if the duration of each period is reduced by 5? अब यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं periods and the duration, ठीक है. periods कितने हो गए हमारे? 8, and periods हमें बाद में पूछ लिया कि periods कितने होंगे, ठीक है. यहाँ पर x. देन अगर हमें, अब यहाँ पर हमें 45 मिनट्स दे रखा है एंड हेयर ईच पीरियड रिड्यूस बाय 5. अब यहाँ पर हमें 45 में से 5 माइनस करना है क्योंकि रिड्यूस हुआ है. सो दैट विल बी 40. सो दिस इज 40. अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो दिस विल बी 8 into 45 is equal to x into 40. This will be 8 into 45 upon 40 is equal to x. 5 8s are 5 9s are, so x is equal to 9. अब कितने periods हो जाएंगे हमारे? 9. अब ये क्या था? रिवर्स ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए आंसर 9 आया है. अब यहाँ पर हम एक और चीज़ कर सकते हैं. हम रिड्यूस्ड 2 की जगह, रिड्यूस्ड बाय की जगह हम यहाँ पर रिड्यूस्ड टू 5 कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा? मतलब कि इस पूरे की जगह जो है 5 आएगा. मतलब कि जो नंबर ऑफ ईच जो ड्यूरेशन है वही हमने 5 मिनट्स कर दिया, ठीक है. सो अब यहाँ पर इसे करके देख लेते हैं. दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो दिस विल बी 8 into 45 इज इक्वल टू x into 5. अब यहाँ पर जो पीरियड्स है वो ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे? बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है. सो लेट्स सी. 8 into 45 upon 5 is equal to x. 5 1s are 5, 5 9s are 45. So 9 8s are 72. तो यहाँ पर कहा 45 पीरियड्स से और यहाँ पर 45 ड्यूरेशन 72 यहाँ पर आया. सो कहाँ हमारे 8 पीरियड्स से और हम कहाँ यहाँ पर 72 आ गए हैं, ठीक है. तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है. तो यही हमने बोला था कि अगर जो है ड्यूरेशन कम हो जाएगी बिल्कुल ही तो पीरियड ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है. सो दिस वाज आवर प्रैक्टिस क्वेश्चन. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कम विद अ न्यू चैप्टर. टिल दैट टेक केयर.